जय भारत। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से किसी भी कंपटीशन लेवल के पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लेता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, यदि ए और बी मिलकर 10 दिन भोजन करते हैं जबकि अकेला ए उस भोजन को 15 दिन में करता तो अकेला बी कितने दिन में करेगा। कहने का तात्पर्य है कि ए और बी ये दोनों मिलकर के 10 दिन में भोजन को करते हैं, लेकिन बोला है इसमें अगर अकेला ए भोजन करता तो 15 दिन में करता, तो ए कितने दिन में करता, 15 दिन में। लास्ट में पूछ लिया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए हम इन दोनों से निकालेंगे मासा। तो मासा कितना होगा, 30 हो जाएगा मासा। ठीक है, अब अगर हम 10 से भाग करेंगे 30 में तो जाएगा 3 बार, और 5 से भाग करेंगे 30 में तो जाएगा 15 से भाग करेंगे 30 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनकी क्षमता निकल रही है। ए प्लस बी की क्षमता 3 आ गया और ए की क्षमता 2 आ गया, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ए प्लस बी दोनों का मिला के 3 है और इसमें से अकेले ए का 2 क्षमता है तो बी का 1 क्षमता बनेगा। अब अगर एक क्षमता से ये 30 दिन का भोजन करना चाहेगा यानी अकेला बी, तो कितना दिन तक करेगा, तो हम 30 में 1 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा 30। तो यानी कि बी करेगा टोटल 30 दिन तक भोजन अकेले। ऑप्शन सी में देखिए दिया है 30 दिन। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होता है। हमें आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा है कि यदि ए बी तथा सी मिलकर 50 दिन भोजन करते हैं जबकि बी और सी मिलकर इस भोजन को 80 दिनों तक करते तो अकेला ए कितने दिनों तक उस भोजन को करेगा। ये प्रश्न है। यहाँ पे बोला क्या है, ए बी और सी ये तीनों मिलकर के 50 दिन तक की भोजन करते हैं। ठीक है, जबकि बोला है लास्ट में कि बी और सी मिलकर के कितना दिन तक करते, 80 दिनों तक करते। तो अंत में पूछ लिया अकेला ए कितने दिन तक वही भोजन करता। तो यहाँ से इनका लासा निकालेंगे तो कितना होगा, 400 लासा होगा। ठीक है, अगर हम 50 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 80 से भाग करेंगे तो जाएगा 5 बार। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 8 आ गया और वहीं बी प्लस सी की क्षमता 5। अगर तीनों की क्षमता मिला के 8 है जिसमें से 2 की क्षमता 5, तो 1 की क्षमता यानी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो इसकी आ जाएगी 3, क्योंकि हमें पता है भाई तीनों का मिला के 8 है। अकेला यहाँ पे बी प्लस सी का 5 है तो अकेला ए का 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 होना है तो 5 3 8 हो जाएगा। तो अब ए 3 की क्षमता से भोजन कर रहा है तो हम 400 में 3 से कर देंगे भाग, तो आपका जाएगा 133.33। आप भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, 133.33 जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। यदि ए बी की तुलना में 3 गुना भोजन करता है तो दोनों के भोजन करने के समय में कितने का अनुपात होगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना तेज भोजन करता है, तो हाँ यहाँ पे हम ए लिखेंगे और यहाँ पर बी। अगर बी को 1 मानते हैं तो ए को 3 मानेंगे, क्योंकि ये बी की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा भोजन करता है। समय का अनुपात पूछा है, टाइम। कभी भी अगर समय का अनुपात पूछता है तो ये जो भोजन करने का रफ्तार दिया है इसका हम उल्टा कर देते हैं। 3:1 को हम 1:3 कर देते हैं, तो हमें टाइम का अनुपात पता चल जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो रफ्तार दिया है ना उसका उल्टा कर दीजिएगा तो उनके टाइम का अनुपात पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है 1:3, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि ए और बी के भोजन करने की दर 4.1 है, ए भोजन 60 दिन पहले समाप्त कर देता है तो बी भोजन कब समाप्त करेगा। प्रश्न ये पूछा है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात क्या किया है, इसमें कहा है कि यदि ए
और बी के भोजन करने की दर 4:1 है। यहाँ पर हम ए और अनुपात बी लेंगे तो अनुपात क्या दिया है, 4:1 दिया है भोजन करने की दर। फिर कहा है कि ए भोजन 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, समय दिया है कि 60 दिन पहले कर लेता है। तो अगर यहाँ पे हम टाइम देखेंगे तो हमने बोला ना कि रफ्तार का अगर हम उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात निकल जाता है। तो 4:1 का उल्टा हो जाएगा 1:4, ये हमारा टाइम हो गया। अब देखिए रेशियो में कितना पहले कर रहा है, 3 रेशियो पहले कर रहा है ना, क्योंकि एक का अनुपात ए का 1 आ गया और बी का 4। तो ए जो है कितना पहले भोजन कर रहा है, कितना टाइम पहले, तो 3 टाइम पहले, यानी कि 3 रेशियो पहले भोजन कर लेता है। लेकिन वैसे कितना करता है, 60 दिन पहले कर लेता है, ठीक है ना। वैसे हकीकत में ये 60 दिन पहले करता है। तो ये 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 20×3=60, यानी 20 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, इस अगर यहाँ पर ए का टाइम देखें तो ए का रेशियो 1 है, तो यानी ए का कितना हो जाएगा 20। और वहीं पर अगर बी का रेशियो देखते हैं कितना है 4, तो बी का कितना हो जाएगा 80, बी का हो जाएगा 80। यहाँ पर लास्ट में कहा था ना कि तो बी भोजन कब समाप्त करेगा, तो बी समाप्त करेगा 80 दिन में, क्योंकि इसका 80 दिन है। और ए जो है चूंकि 60 दिन पहले भोजन समाप्त कर देता था, तो देखिए इसका 20 दिया है ना, तो 80 से 20 कम, तो यानी 80 से 60 कम हो जाएगा तो 20 आ जाएगा 60 दिन पहले। तो इस तरह से बी का जो समय होगा वो 80 दिन होगा। तो 80 कहाँ दिया है, 80 देखिए पहला ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद सी अकेला काम करता है, तो काम कब समाप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए पहले दिया है कि ए, बी, सी तीनों का अलग अलग टाइम दिया है। ए काम को करता है 10 दिन में, बी काम को करता है 20 दिन में, सी काम को करता है 30 दिन में। इन तीनों का हम पहले लासा निकालेंगे। तो लासा इसका कितना हो जाएगा 60। 10 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 20 से भाग करेंगे 3 बार, और 30 से भाग करेंगे तो 2 बार। अब यहाँ पर क्या कहा है, तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो इनकी क्षमता को जोड़ लेंगे, 6, 3, 9, 2, 11, ठीक है। क्योंकि ए की क्षमता 6 आया है, बी का 3 आया है, और सी का कितना आया है 2। तो इनकी क्षमता को जब जोड़ लेंगे तो इनकी क्षमता 6, 3, 9, 2, 11 हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर के 11 की क्षमता से काम करेंगे। कहा है कि 2 दिन बाद सी अकेला काम करता है, यानी 2 दिन तक ए, बी, सी तीनों मिलकर के काम किए हैं। 2 दिन के बाद ना सी अकेला पड़ा है। तो देखिए अगर 2 दिन तक काम हुआ तो 11 की क्षमता से 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 2 दिन का कितना काम हो जाएगा 22। अब 22 काम करके ए और बी गायब हो गए हैं, अकेला बचा सी। तो 22 काम समाप्त हो गया है। 60 में से जब 22 काम समाप्त हुआ तो इसको हम घटा देंगे, कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 38, ठीक है। 38 काम बचेगा। अब 38 काम को सी अकेला कर रहा है, और सी कितने की रफ्तार से कर रहा है, तो सी का यहाँ पे रफ्तार देखिए 2। सी अकेला 2 की रफ्तार से कर रहा है, तो यहाँ पे 2 से हम भाग कर देंगे बचे हुए काम में। तो कितना दिन आ जाएगा 19, यानी बाकी जो काम बचा है वो 19 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो काम कब समाप्त होगा, तो 19 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन देखिए पहला दिया है 19। हमें आशा है आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।